So here is another example of a tree which have the branching factor 3 and depth is 2. मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और क्या करें, इसको ज़रा ट्रैवर्स करके देखें कि आप कितना इसका मेमोरी इसको कितनी रिक्वायर्ड चाहिए कि हैविंग ब्रांचिंग फैक्टर 3 एंड डेप्थ इज़ 3 ट्रैवर्स दिस ट्री यूजिंग DFS एंड एनालाइज द मेमोरी रिक्वायरमेंट के इसको एनालाइज करें. सो मैं होपफुली आप इसको देख रहे होंगे, तो जस्ट पॉज करके इसको देखें. So the memory requirement of for this tree is 5. So just कैसे मैंने किया, मैंने बात की थी कि आप क्या करें कि लीफ नोड से पहले फर्स्ट ब्रांच की जो लीफ नोड्स होंगी उनसे पहले यहाँ पे जाके क्या होगा, मैक्सिमम हमारे पास वो वाली वैल्यू आएगी. तो उस जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वहाँ पे नोड्स क्या होंगी, द नोड्स विल बी D, C, G, F and E. So this maximum requirement for to traverse this tree by using DFS is 5. Now मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या करें कि इतने 3 एग्जांपल्स आपके पास हैं, तो आप क्या करें, कोई एक फार्मूला सजेस्ट करें. अगेन वीडियो को पॉज करें और कोई फार्मूला सजेस्ट करें. फार्मूला जैसे हमने लास्ट टाइम हमने उसमें देखा था ब्रांचिंग फैक्टर B⁻D था हमारे पास BFS के लिए. तो अब इसके लिए कि कौन सा फार्मूला सजेस्ट करें और अपनी तरफ से कोई एग्जांपल्स देखें कि वो वाला फार्मूला आया कि नहीं होता, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सके, आप ख़ुद भी अपने आप को एनालाइज कर सकें कि आप क्या आया कि कोई फार्मूला इस तरह से ख़ुद बना सकते हैं या नहीं बना सकते. तो क्योंकि मैंने आपको बता देना इस वीडियो के अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन क्या है कि आप ख़ुद एक दफ़ा करें और एग्जांपल्स के साथ देखें. So we traversed these three, first one, this one, and then this one, then this one, and check the memory requirement for these three trees. So आप लोगों ने कोई ना कोई फार्मूला सजेस्ट कर लिया होगा. तो the memory requirement for DFS is B-1 into D plus 1. So what it mean कि आपने क्या करना है, ब्रांचिंग फैक्टर में से एक माइनस करते जाएं. जैसा कि यहाँ पे था, मेरे पास 2 ब्रांचिंग फैक्टर था, मैंने ये पड़ा रह गया, ये मेरे पास नहीं था. उससे अगले लेवल पे भी क्या है कि ये एक वाली वैल्यू यहाँ पे ये वाली पड़ी रही और ये मैंने निकाल ली. इससे नेक्स्ट लेवल पे भी ऐसे ही होगा कि जितना ब्रांचिंग फैक्टर आगे चलता जाएगा, एक को क्या करता जाऊँगा, मैं निकालता जाऊँगा और साथ साथ उसको उसके जो बाकी रिमेनिंग चाइल्ड्स होंगे वो पड़े होंगे. तो इसी तरह 3 के केस के अंदर भी देख लें कि यहाँ पे भी क्या है कि जब ये इसको ट्रैवर्स किया, 3 डाले उसके अंदर, तो ये दोनों उसके अंदर चले गए. देन क्या है कि जब इसको ट्रैवर्स किया तो ये तीनों उसके अंदर चले गए. तो ये आगे भी अगर ये आगे इसके चाइल्ड अगर होते तो क्या होना था, इसके चाइल्ड में से उसमें से एक ने निकल जाना था, बाकी 2 पड़े रहने थे. जितनी डेप्थ है, यानी कि जितनी उसकी डेप्थ है, हर दफ़ा क्या होता है कि उसमें से एक माइनस करके बाकी जितने भी चाइल्ड होते हैं ये स्टैक के अंदर होते हैं. लेकिन लास्ट वाला जो होता है वहाँ पे स्टैक में B-1 टाइम्स B-1 नोड नहीं, बल्कि उसमें से एक एक्स्ट्रा नोड भी पड़ी होती है. तो इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या किया, ये +1 लिखा है. तो B-1 कब तक होगा, जितनी उसकी डेप्थ है. लेकिन आखिरी जो नोड होती है वहाँ पे हमारे पास क्या है कि लास्ट वाली ब्रांचिंग फैक्टर -1 नहीं होता, बल्कि सारी नोड्स पड़ी होती है, तो +1 साथ में इस तरह से किया. सो जस्ट क्या है कि आप क्या करें कि इसको देखें, इस फार्मूला को, और इसको मज़ीद एग्जांपल्स के साथ हल करके देखें. सो जस्ट लुक एट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ BFS. BFS इज़ कंप्लीट. इट मीन्स के it give a surety to find a goal if there is BFS is optimal. Optimal mean it will return the shortest path if there are multiple paths to reach the initial state to goal state. So how it is an optimal search technique. The mechanism of this search technique BFS is it traverses the first level, then second level, then fourth level. जैसे उसको गोल मिलता है फ़ौरन रिटर्न कर देता है. तो क्या है कि ये हमारे पास ऑप्टिमल शॉर्टेस्ट पाथ भी हमें देती है. बट द मेमोरी रिक्वायरमेंट, memory complexity is B raised to power D, which is
which is exponential. The number of node to traverse any tree by using the BFS as well as DFS. Both of these node both of these search technique have the same formula for total number of node to traverse any tree, which is the b plus b raised to power d plus 1 minus 1 over b minus 1. uh, Here is the properties of DFS. DFS is incomplete, DFS is not optimal, memory requirement of DFS is less than as compared to BFS, but the formula of DFS is B minus 1 into D plus 1. uh, so how it is not an optimal as well as it is not a complete search. So look at the example. If C is our goal state, just इसको ज़रा गौर से सुने. If C is our goal state and the other condition is our first branch is infinite branch, so हमारी यहाँ पे DFS क्या करेगा? DFS will stuck in this infinite branch instead of the to find the goal. C क्या है कि बिल्कुल करीब इनिशियल स्टेट रूट स्टेट के बिल्कुल करीब पड़ा हो, लेकिन वो क्या करेगा, इसी यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिट ब्रांच के अंदर फंस जाएगा. सो ये अश्योरिटी नहीं करता कि वो गोल को फाइंड करने के लिए क्या है, क्योंकि ये इन्फिनिट ब्रांच के अंदर फंस जाएगा. सो इट विल नॉट रिटर्न एनी ऑप्टिमल सोल्यूशन. सो यहाँ पे अगर गोल यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, तो ये वाला रिटर्न कर देगा. इंस्टेड द शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास ये है. So the DFS search technique is not an optimal search technique as well as it is not a complete search, but the memory requirement for DFS is shorter, is smaller as compared to DFS. So here is some comparison between here is the comparison of BFS and DFS. The advantage of DFS, less memory. Advantage of BFS is complete. The disadvantage of BFS is too much memory requirement. So the disadvantage of is incomplete as well as it is not an optimal search. So in next search technique we will combine the advantages of these two search techniques, DFS plus BFS. So we will combine these two properties and it will become a new search technique, which is the DFID, depth first iterative deepening search technique. So here is the example of a tree. We will apply the DFS search, DFID search technique over here, which is the combination of DFS plus BFS. And BFS, why BFS was optimal? Because it searched the overall tree by level wise. So we will, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कर देंगे कि हम लिमिट लगा देंगे और हम लेवल के ऊपर कि हम पहले लेवल के ऊपर हम क्या करें, DFS अप्लाई करें. सो क्या करता है DFID, फर्स्ट लेवल के ऊपर क्या करता है, यहाँ तक DFS लगाएगा, देन it will move to next level and then apply DFS search, then it will move towards the third level and apply the DFS overall this tree at level 3, then it will increment in level. तो यहाँ पे इस लेवल पे जाके ये DFS अप्लाई कर देगा. तो DFS जिसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट कम थी, हम अप्लाई DFS करेंगे, लेकिन क्या होगा, साथ साथ हम इसको लिमिट कर देंगे उसको DFS को, जो कि प्रॉपर उसकी लेवल को, जो कि प्रॉपर्टी है BFS की. सो वी विल ट्रैवर्स first iteration is we will traverse this at this level, then in next iteration we will control the depth and traverse this tree by using
DFS. So look at this: A, then B, then C. Then we apply the DFID to at this level, and we apply at this level DFS search. So how DFS will traverse this tree? First of all A, then B, then D. Look at here. Then E, then C, then F, then G. So in next level it will traverse the in next iteration it will traverse the next up to next level. So it will apply the DFS search technique over here. So it will traverse A, B, D, H, A, B, D, sorry, here is H, then I, E, K, C, F, L, M, G, N, O. So we apply the DFS by controlling the depth. So this is the DFID search technique. So now DFID is complete because we are limiting the our depth, or we are limiting the level of our tree, and it is optimal due to limiting due to apply the limit on level. So it will require the less memory because we are applying the DFS, but we are achieving these three properties, but the number of nodes are visited node are greater as compared to BFS एंड DFS. तो कोई एक चीज़ के ऊपर हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी मेमोरी भी कम हो, ऑप्टिमल भी हो, कंप्लीट भी हो, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ नोड्स ज़्यादा विज़िट करते हैं. So at the end I have put a slide for homework. So fill this table for a tree which having the branching factor 4 and the depth is depth is 4. So fill this table and compute the extra work done by DFID, how much extra node visited by DFID as compared to DFS and PFS. So fill this table, this is your homework. So आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया, हमने DFID और DFS इन दोनों के बारे में बात की है. ठीक है, तो होपफुली आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वी विल मूव टूवर्ड्स द इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक. इंशाल्लाह आप उनको भी एंजॉय करेंगे, तब तक आप इनको डिटेल के साथ देखें. ठीक है, थैंक यू.